नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्लास है दोस्तों, और ये भी छोटा टॉपिक है। इसके लिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, और जिसके लिए लाइव ज़रूरी है। लाइव पर डे 6:30 बजे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज के क्लास को, और आज के क्लास में हम लोग शिक्षा और शिक्षण में अंतर जानेंगे। इससे पहले हमने क्लासेस जो लिए हैं उसमें एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का टाइप्स, उसका मीनिंग, सारा कुछ डिस्कस किए। उसके बाद शिक्षण को भी बेहतर तरीके से हमने डील किया है। अब बारी है इन दोनों के बीच अंतर जानने की। हालांकि सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, लेकिन दोनों के बीच क्या अंतर है शिक्षा और शिक्षण में, दोनों में अंतर तो है। तो चलिए जो भी अंतर है उनको यहाँ पर समझते हैं और शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, शिक्षा का व्यापक अर्थ विकास की प्रक्रिया से लिया जाता है। विकास की प्रक्रिया से लिया जाता है। जैसा कि आपको पता है, विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलते रहती है, जीवन पर्यंत चलते रहती है, लाइफ टाइम। लेकिन यहाँ पर शिक्षा जो है जीवन पर्यंत तो चलती है, लेकिन जब फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये एक लिमिटेड, उसमें एज लिमिट होता है, तो इसको जीवन पर्यंत नहीं कह सकते एजुकेशन को। वहीं वृद्धि जो है एक समय अंतराल के बाद ये में स्थिर हो जाता है, रुक जाता है ग्रोथ। और विकास और वृद्धि के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे शिक्षा। यह प्रक्रिया शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। शिक्षा एक ऐसे अनुकूलन की प्रक्रिया समझी जाती है जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकसित मानव का ईश्वर के साथ व्यवस्थापन करने में उसकी सहायता करती है। किंतु शिक्षा और शिक्षण दोनों क्या हैं? भिन्न हैं। कैसे भिन्न है? दोनों को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, शिक्षा विकास का क्रम है दोस्तों, बिल्कुल शिक्षा विकास का क्रम है। जबकि शिक्षण जो है बालक में विकास में सहायता करता है। शिक्षा जो है बालक के विकास में सहायता करता है, लेकिन शिक्षा जो है विकास का ये क्रम है। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलती है। लेकिन शिक्षण जो है, टीचिंग जो है, एक आर्ट है, कला है। इसका मानव के स्वदेश्य कार्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। हालांकि कहीं ना कहीं ये भी कंटिन्यूअस चलता है, लेकिन इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। और इसमें भी तो चेंज होता है, लेकिन दोनों में लिटिल बिट छोटा सा यहाँ पर अंतर आपको दिख रहा है। शिक्षा गतिशील होती है, डायनेमिक होती है बिल्कुल, और शिक्षण जो है सदैव परिवर्तित तो होता रहता है। टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग मेथड्स और टीचिंग के लिए ज़रूरी जो सिद्धांत हैं, टेक्निक्स हैं या फिर TLM हैं, चेंज होते हैं। शिक्षा को यहाँ द्विमुखी प्रक्रिया माना गया है, जिसमें शिक्षा की प्रक्रिया में बालक निष्क्रिय नहीं रहता, वरन शिक्षा तथा छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव रहते हैं, तभी तो यहाँ पर द्विमुखी प्रक्रिया कहा जाएगा, दोनों एक्टिव हैं। शिक्षण को इधर देखिए त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें आपका शिक्षक, छात्र या बालक और विषय आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। शिक्षा संबंध स्थापित नहीं करती, लेकिन शिक्षण का अर्थ है शिक्षक, बालक और विषय में संबंध स्थापित करना। इसका अर्थ है शिक्षक, बालक और विषय में संबंध स्थापित करना। वहीं आगे देखेंगे, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, ये तो हो गया। शिक्षा संबंध स्थापित नहीं करती, शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वहीं शिक्षण क्या है? शिक्षण का अर्थ है सिखाना। शिक्षक का कार्य शिक्षण के द्वारा बालक को सिखाना है। वहीं शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में मदद करती है। सर्वांगीण विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, विकास के जितने पहलू हैं, जितने क्षेत्र संभव हो सकते हैं, सभी क्षेत्रों को विकसित करना। वहीं शिक्षण जो है सूचना देता है। शिक्षण के समय शिक्षक अपने बालकों को नई सूचनाएं देता है। हालांकि शिक्षा कैसे संभव है? शिक्षा शिक्षण के द्वारा ही संभव है। शिक्षण किया जाएगा तभी तो शिक्षा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे डिफरेंस है, इनको आपको समझना। एडिसन का कहना है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में अपने से निहित उन शक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनका होना शिक्षा के बिना असंभव है।
वहीं शिक्षण सीखने का संगठन है। मार्शल का कथन है, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित। वहीं शिक्षा के द्वारा बालक का सामाजिक विकास होता है। शिक्षण जो है कला बालक का व्यक्तिगत विकास करती है। शिक्षण कला बालक का व्यक्तिगत विकास करती है और शिक्षा सामाजिक विकास। दोनों रिलेटेड हैं, इंटरनली रिलेटेड हैं, दोनों में काफ़ी गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षण के बिना संभव नहीं है और शिक्षण के बिना संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरनली यहाँ पर कनेक्टेड हैं। वहीं आगे देखेंगे, मॉरिसन का मानना है शिक्षा सीखने की क्रिया व्यक्ति का विकास है तो उसके शारीरिक विकास से भिन्न है। बिल्कुल भिन्न है। शिक्षण कला का संबंध मानसिक तथा शारीरिक दोनों क्षेत्रों में सहायता कर सकता है। वहीं अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट शिक्षा से रिलेटेड। शिक्षा विकास का क्रम है, निरंतर चलता है, गतिशील है, द्विमुखी है और दोनों एक्टिव रहते हैं। शिक्षा संबंध स्थापित नहीं करती, शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। एडिसन का यहाँ पर मत है, जो डिफरेंसेस ऊपर आपने देखा वही चीज़। सामाजिक क्रिया है, बिल्कुल सामाजिक क्रिया है। शिक्षा के द्वारा बालक का सामाजिक विकास होता है, ये मॉरिसन का मत है। वहीं शिक्षण जो है बालक के विकास में सहायता करता है, डेवलपमेंट में। शिक्षण कला है, इसका मानव के स्वदेशी कार्यों से घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण सदैव परिवर्तित होता रहता है। शिक्षण जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें शिक्षक छात्र बालक विषय आते हैं। शिक्षण का अर्थ है शिक्षक बालक और विषय में संबंध स्थापित करना। शिक्षण सिखाना है। शिक्षक का कार्य शिक्षण के द्वारा बालक को सिखाना है। शिक्षण सूचना देता है। शिक्षण के समय शिक्षक अपने बालकों को नई सूचनाएं देते हैं। और शिक्षण सीखने का संगठन है। मार्शल का कथन है, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। शिक्षण कला बालक का व्यक्तिगत विकास करती है। शिक्षण कार्य सिखाना मात्र है। चलिए, तो इतने सारे हम लोग पॉइंट्स देखें, कुछ तो डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। ये ज़रूरी था, नहीं तो शिक्षा और शिक्षण लगभग एक जैसे ही शब्द हैं और एक जैसे लगते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। और छोटा सा ये सेशन था, इसके लिए लाइव क्लास ज़रूरी नहीं था, तो आप लोग देख लेंगे, वीडियो पोस्ट हो जाएगी, प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी। मिलते हैं अगले टॉपिक या फिर अगले लाइव सेशन के साथ। धन्यवाद।